वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी ये जो चैप्टर है गाइस, ये कई बार ना स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, अरे बहुत लेंथी चैप्टर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी वन शॉट। बहुत जल्दी मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगी और फिर ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एंड गाइज ये चैप्टर जो है ना काफी इंटरेस्टिंग भी है। देखो इसमें नेल्सन मंडेला जी ने अपनी आप बीती बताई है। कौन है नेल्सन मंडेला जी? ये एक उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। आप बीती मतलब क्या हुआ कि उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है गाइस। नेल्सन मंडेला फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के। उन्होंने साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट करा था। और जब साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम से जो है आजादी मिल गई थी, जब वहां पे अपार्थाइड सिस्टम एंड हो गया था, तब नेल्सन मंडेला जी वहां के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। अब आपको याद होगा क्लास 8th में हमने अपार्थाइड पे पूरा चैप्टर पढ़ा था कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था बाय द व्हाइट स्किन पीपल। कितना ज्यादा अत्याचार ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर करा जाता था इन साउथ अफ्रीका। उनको पता है, हमने पूरा पढ़ा था कि कैसे बेंचेस पे लिखा होता था कि यहाँ पे सिर्फ ये लोग बैठ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग होते थे ब्लैक पीपल के। ब्लैक पीपल को व्हाइट वाले एरियाज में जाना मना था। उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करा जाता था। बहुत अत्याचार होता था ब्लैक पीपल के ऊपर इन द साउथ अफ्रीका बाय द व्हाइट। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे को जो उनके प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला जी, जो उनके फ्रीडम फाइटर है साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी, जो खुद एक ब्लैक थे। आज वो इस चैप्टर के थ्रू बता रहे हैं कि कैसा उनका फ्रीडम स्ट्रगल रहा था और कैसे जब वो अपार्थाइड सिस्टम एंड हुआ और वो बनते हैं पहले प्रेसिडेंट, तो वो पूरा वो डे एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे को कि क्या क्या उन्होंने झेला था, आप एक तरीके से कह सकते हो, क्या क्या उन्होंने फेस करा था और कैसे वो फ्रीडम स्ट्रगल उन लोगों ने अचीव करा। तो क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? देखो हमें बता रखा है कि अब क्या हो गया था, साउथ अफ्रीका को आजादी मिल गई थी अपार्थाइड से। अपार्थाइड याद है ना, 8th में पूरा चैप्टर पढ़ा था। अब साउथ अफ्रीका को आजादी मिल गई है अपार्थाइड से। अब कोई वहां पे रेस कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। और फिर जब ये अपार्थाइड सिस्टम एंड हो जाता है तो कंट्री में इलेक्शन होते हैं डेमोक्रेटिकली। जैसे आप हमारे से लेके देखो ना, हमारे पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स को हमने हरा दिया, ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी कंट्री में फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वहां पे ऐसे ही होता है। वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल में नेल्सन मंडेला जी ने पार्टिसिपेट करता। पता है आपको 30 साल तक नेल्सन मंडेला जी जेल में रहे थे। तो जब आजादी मिल जाती है उनको अपार्थाइड सिस्टम से, अपार्थाइड सिस्टम एंड हो जाता है, इनके यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और नेल्सन मंडेला जी बन जाते हैं इनके पहले प्रेसिडेंट। पता है कितनी सीटों से जीतते हैं? इनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एग्जाम में आ सकता है। 400 में से 252 सीट जीत जाते हैं नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी और वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट। तो आज इस चैप्टर में वो बताएंगे कि जिस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह था, ओथ टेकिंग सेरेमनी, आपको याद होगा मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हमने देखा था, अभी जब रिसेंटली भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था। तो वो बताएंगे हमारे को नेल्सन मंडेला जी की जब उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी तो वहाँ उन्होंने कैसा फील करा और क्या क्या प्रोमिस उन्होंने वहाँ पे जनता को करे, वो हमें इस चैप्टर में बताने वाले। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी की स्पीच भी बताई गई है जो स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट अब नहीं लगने की वीडियो को देखने के बाद। पूरे मैंने नोट्स क्रिएट कर दिए, कम्युनिटी पे मैं शेयर कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी जो है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का नाम इसलिए क्योंकि वो आज बताएंगे हमारे को कि कैसे साउथ अफ्रीकन्स को आज़ादी मिली और अब वो उन्होंने जो है क्या क्या प्रोमिस करे अपनी जनता को, क्योंकि अब वो उनके प्रेसिडेंट बन गए थे। दिन कौन सा है? 10 मई है, 1994 है। उनका जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग में हो रही थी साउथ अफ्रीका की, जिसका नाम क्या है गाइज, ये देख लो। इसका नाम अभी दिखाती हूँ आपको। एम्फी थिएटर है, ठीक है, एम्फी थिएटर है। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये प्रेटोरिया में, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि भैया बताओ कहाँ पे हो रहा था शपथ ग्रहण समारोह नेल्सन मंडेला जी का? तो एम्फी थिएटर में हो रहा था, प्रेटोरिया में, ठीक है। ये देख सकते हो, मैंने फोटो भी लगाई है। ये सुंदर सी बिल्डिंग है, यहाँ पे उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो एम्फी थिएटर बिल्डिंग में, ये सैंड स्टोन की बनी हुई थी, इसमें होनी थी उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी। नेल्सन मंडेला जी की जो बेटी थी ना, जेनानी नाम था उनका, वो उनको अकम्पनी करती है अपने फादर के साथ, वो वहाँ पे जाती हैं, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी। अब एक अलग सी बात बहुत थी सेरेमनी में, वो ये थी कि बाहर के देश के बहुत लीडर्स आ रखे थे इस सेरेमनी में। देखो गाइस, ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज के लीडर जो थे, जैसे इंडिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, बड़ी अलग अलग कंट्रीज से लोग उस सेरेमनी में गए थे। आप सोचो ऐसा क्यों होगा?
कि इतने सारे लीडर्स क्यों गए थे हर एक कंट्री से, वो इसलिए गए थे क्योंकि सब लोग चाहते थे कि अपार्थाइड सिस्टम जो है वो एंड हो जाए साउथ अफ्रीका में। सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही उस चीज़ के लिए नाराज़गी नहीं दिखा रखी थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन महात्मा गांधी भी लेटर्स लिख के भेजा करते थे वहाँ पे कि हमारे को अपार्थाइड सिस्टम को एंड कर देना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गलत कहा जाता था जो कुछ भी साउथ अफ्रीका में चल रहा था। तो जब ये चीज़ एंड होती है और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी होती है, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले होते हैं पूरे वर्ल्ड के, तो इसलिए बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे जाते हैं अलग अलग कंट्री के उनकी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपने चैप्टर को। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ उस सेरेमनी में गया था। सबसे पहले क्या होता है, जो सेकंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो अपना ओथ लेते हैं। उनका नाम क्या था, मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, याद रखना, 1 मार्कर में आ सकता है। उसके बाद जो फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो अपनी ओथ लेते हैं, ठीक है, वो ओथ टेकिंग करते हैं। एंड देन फाइनली आते हैं हमारे नेल्सन मंडेला की चांस जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, अब वो अपनी ओथ टेकिंग करते हैं। तो अब जब नेल्सन मंडेला अपना ओथ लेते हैं तो वो एक प्रॉपर स्पीच देते हैं। वो स्पीच मैं आपको पढ़ाती हूँ जो उन्होंने बता रखी है। देखो, सबसे पहले वो स्पीच में ना वेलकम करते हैं अपनी न्यू बॉर्न लिबर्टी का। वो काफ़ी हैप्पी होते हैं कि अब उनके देश को फाइनली आज़ादी मिल चुकी है। आज़ादी किससे मिली है उन्हें? गाइस, उन्हें आज़ादी मिली थी अपार्थाइड सिस्टम से। ये जो इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम चल रहा था उससे इनको आज़ादी मिल गई थी। और वो वेलकम करते हैं इस नई लिबर्टी का, और उन सभी लोगों को भी थैंक यू करते हैं। वर्ल्ड के जितने लीडर्स आ रखे थे जो है उस सेरेमनी में, उनको भी थैंक यू करते हैं वहाँ पे आने के लिए। और वो कहते हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग है इस पे इतने सालों से वाइट सुप्रीमेसी डील करती थी, मतलब कि पूरा वाइट गोरे लोग यहाँ पे राज करते थे। आज ऐसा दिन आया है, आज ऐसा सूरज उगा है कि आज के दिन हमारी कंट्री में से सारा ये डिस्क्रिमिनेशन वाइट्स ब्लैक का एंड हो गया है और अब से हमारी एक नई स्टार्टिंग हो रही है। तो वो बहुत खुश होते हैं और वो ये हार्ड अर्न लिबर्टी का जो है स्वागत करते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं जो कुछ भी हमारी कंट्री में हुआ, जिस तरीके से ब्लैक्स को जो है डोमिनेट करा गया, डिस्क्रिमिनेट करा गया, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो नेल्सन मंडेला जी जो कुछ भी ब्लैक्स के साथ जैसा व्यवहार हुआ ना साउथ अफ्रीका में, उसको कहते हैं कि ये जो कुछ भी मेरी कंट्री में हुआ ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, बहुत बड़ी गलती थी ये। और आज के बाद कभी भी वो प्लेज लेते हैं, फिर आज के बाद कभी भी मेरी कंट्री में, साउथ अफ्रीका में, पूरे के पूरी कंट्री में कभी भी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दूंगा, ना ही कलर के ऊपर, ना ही जेंडर के ऊपर, ना ही किसी और बेसिस के ऊपर। वो प्लेज लेते हैं कि उनके कंट्री साउथ अफ्रीका में आज के बाद कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं सहना पड़ेगा। तो फर्स्टली वो प्लेज लेते हैं, पहले वो स्वागत करते हैं सभी का और फिर कहते हैं कि लिबर्टी जो है हमें बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मेहनत करके हमें लिबर्टी मिली है, अब हम इस लिबर्टी को बचाए रखेंगे। और वो प्लेज लेते हैं कि हम अब कभी भी अपनी कंट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होने देंगे। अब उनकी स्पीच इतनी कंटिन्यू हो ही गई होती है, फिर क्या होता है, ऊपर से बहुत जोर जोर की ना ट्रूप्स की, आर्मी के और हेलीकॉप्टर्स के रोर करने की आवाज़ आने लगती है। वो आर्मी का जो प्रदर्शन था ना वो स्टार्ट हो गया था। देखो गाइस, आर्मी जो है, जैसे आपने रिपब्लिक डे में भी देखा होगा, हमारी आर्मी की परेड होती है, हम वो जो जेट्स होते हैं वो कितना सुंदर सा वहाँ पे प्रदर्शन होता है, वही जो है वहाँ साउथ अफ्रीका में होता है। वो कहते हैं ये सिर्फ आर्मी का प्रदर्शन नहीं था, इनफैक्ट यहाँ पे आर्मी जो है अपनी एक्सेप्टेंस दिखा रही थी फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। देखो गाइस, आर्मी एक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो वहाँ पे अब जब साउथ अफ्रीका में पहली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी जो नॉन रेशियल थी, यानी कि वहाँ पे कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला था, तो उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट, अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए जो आर्मी है वो प्रदर्शन करती है। और नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं, अभी कुछ देर पहले ही क्या हुआ था कि जो हाईएस्ट जनरल थे ना उनकी आर्मी के, वो उनको सैल्यूट करते हैं नेल्सन मंडेला जी को, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, उनको सैल्यूट करते हैं। और जैसे ही उनको सैल्यूट करते हैं तो नेल्सन मंडेला की ना ऑटोबायोग्राफी तो वो बताते हैं कि आज से अगर कुछ समय पहले की बात होती तो यही वाले जनरल शायद मेरे को जो है सैल्यूट ना करते, मेरे को अरेस्ट कर लेते, क्योंकि क्या चल रहा था तब गाइस, अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था और वो एक फ्रीडम फाइटर थे। जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स कितने बार जेल गए थे, आपको याद होगा, हमारे इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स इतने समय तक जेल में रहे। तो वही चीज़ नेल्सन मंडेला जी को याद आती है कि आज ही मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, शायद कुछ समय पहले इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता। फिर प्रॉपर प्रदर्शन चल रहा होता है आर्मी का, इम्पाला जेट्स आते हैं और वो एक वी वाला पैटर्न बनाते हैं उनके नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग का। शेवरॉन लिखा है, शेवरॉन एक वी पैटर्न होता है, पूरा इम्पाला जेट्स जाते हैं और वो स्मोक ट्रेल छोड़ रहे होते हैं कलरफुल उनके नए वाले साउथ अफ्रीका के फ्लैग की। कौन कौन से कलर्स है वो आप याद कर लो, एग्जाम में गलत मत लिख के आना। तो वो कौन कौन से कलर्स होते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। यहाँ देख सकते हो आप, ये है साउथ अफ्रीका का फ्लैग। तो वो पूरा ऐसा पैटर्न बनाते हुए ना इम्पाला जेट्स जो है
ऊपर आसमान में अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो दोनों नए जो उनके नेशनल एंथम्स थे उनको गाया जाता है। एक का जो नाम था वो नेकोसी सिकेल ए अफ्रीका था, दूसरा वाला था डाई स्टेम जो ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक था। ठीक है, तो ये दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं। शायद मैंने प्रोनाउंस गलत करा बट आप स्पेलिंग बिल्कुल ठीक करना याद। ठीक है, तो सब लोग जो है राष्ट्रगान गाते हैं साउथ अफ्रीका का। और नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उस दिन पे किसी वो कहते हैं कि लोगों को जो ये नेशनल एंथम के लिरिक्स थे वो याद नहीं थे, बट उनको ये उम्मीद थी कि कुछ दिनों में उनको जो है ये जो नेशनल एंथम के लिरिक्स है दोनों ही नेशनल एंथम के वो बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी स्पीच देने के बाद नेशनल एंथम होता है और आर्मी का प्रदर्शन होता है। अब जो है हमारे नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हैं और वो बताते हैं सेकेंडली। देखो फर्स्टली उन्होंने क्या प्रॉमिस करा था, आप याद रखा स्पीच में। फर्स्टली उन्होंने कहा कि आज के बाद उनकी कंट्री में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब सेकेंडली वो ना हिस्ट्री को थोड़ा सा याद करते हैं कि कैसे उनकी कंट्री में ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ। वो बताते हैं कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में, फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी मतलब हो गया 1900 से 1909 के बीच में, इस शुरुआती समय में एंग्लो बोर वॉर हुआ था। ठीक है, और इस वॉर के बाद जो है वाइट स्किन पीपल ने ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम था ना कि उनको जो है जो डोमिनेट करेंगे वो ब्लैक्स को, ये स्टार्ट हो गया था अफ्रीका में। पता है कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स के साथ में। देयर आर मेनी मूवीज़ ऑल्सो ऑन दिस, आप देख सकते हो। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज भी है जिसमें दिखाया जाता है कि अलग अलग उन लोगों के लिए एरियाज़ बने होते थे। जो ब्लैक लोग हैं वो वाइट के एरिया में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। वुमेन मैन किसी को नहीं दिखाया जाता था, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था। उनके लिए बेंचेस अलग होते थे, उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग होते थे और उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करा जाता था। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब नेल्सन मंडेला जी एक और बात कहते ये फ्रीडम में हम वाइट्स के थ्रू हम ब्लैक लोगों ने बहुत कुछ सहा। ठीक है, हमें बहुत मुश्किल लगेगा इस सब चीज़ों को भुलाने के लिए जो कुछ भी हमने सहा है, बट ये जो हमारे ऊपर ऑपरेशन हुआ, ये जो अत्याचार हमारे ऊपर हुआ, इससे एक चीज़ ज़रूर हुई। क्या चीज़ हुई? वो कहते हैं एक अच्छी चीज़ निकल कर आई। आप सोच रहे होगे क्या अच्छी चीज़ हो सकती है, मतलब कि इस ऑपरेशन में क्या अच्छा इफेक्ट निकल के आ सकता है। तो नेल्सन मंडेला वो बताते हैं कि इवन दो इतना ज़्यादा ऑपरेशन हमारे ऊपर हुआ ब्लैक पीपल के ऊपर, बट इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि इसने उनकी कंट्री को, इस ऑपरेशन ने उनकी कंट्री को कुछ ऐसे लोग दिए जो अपनी कंट्री के लिए जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। दे गिव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। जैसे कि हमारी कंट्री में जब गाइस फ्रीडम स्ट्रगल चला तो वी हैव आवर फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दे आर द मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इवन वुमेन ऑल्सो। तो उसी चीज़ को अब जो है नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ऑपरेशन तो ज़रूर हुआ, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ ब्लैक पीपल के ऊपर, शायद ही हमें बहुत समय लग जाएगा ये जो कुछ भी हमारे पे बीती है उसको भुलाने में, बट इस ऑपरेशन ने हमारे को मेन दिए ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स। कौन कौन से उन्होंने कुछ नाम बताया अपने उन फ्रीडम फाइटर्स का। देखो उन्होंने ट्रिब्यूट पे करी है उन सभी को। ठीक है, खाली वो अकेले थोड़ी थे फ्रीडम स्ट्रगल में, और भी बहुत सारे थे उनके साथ में, उनके फ्रेंड्स और बाकी फ्रीडम फाइटर्स, तो वो उनको ट्रिब्यूट देते हैं। कुछ का नाम वो बताते हैं जैसे कि ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसिलिस और चीफ लुथिलिस, और बहुत सारे नाम वो बताते हैं कि ये वो लोग हैं ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विस्डम जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा। इवन वुमेन ने भी, बहुत सारी लेडीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा, अपने घर को छोड़ के ब्लैक्स पीपल को आज़ादी दिलाने के लिए अपार्थाइड सिस्टम में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। तो उन सभी को रिस्पेक्ट शो करते हैं नेल्सन मंडेला जी। तो यहाँ तक आपने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। पहले में उन्होंने प्लेज ली, दूसरे में उन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री को याद करा कि कैसे एंग्लो बोर वॉर के बाद जो है ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था डिस्क्रिमिनेशन वाला, और फिर वो अपने फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देते हैं। अब नेक्स्ट वो बताते हैं कि देखो करेज का मीनिंग उन्होंने बताया। ठीक है, थर्डली लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 बात आप समझ चुके हो। तीसरी बात वो बताते हैं करेज का मीनिंग, साहस। ठीक है, वो बताते हैं करेज वो इस इंसान में होता है, ऐसा नहीं है कि जिस इंसान को डर ही नहीं लगता वो करेजियस है। वो कहते हैं नहीं, जिसने उस डर के आगे जीत पाली है वो करेजियस होता है। जैसे उनकी कंट्री में वुमेन के साथ भी अत्याचार होता था, मेन के साथ भी, वाइट स्किन पीपल तब किसी को नहीं देखते थे, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिन्होंने करेज शो करा। उन्होंने वो डरे नहीं वाइट स्किन पीपल से। इनफैक्ट उन्होंने उनके सामने खड़े हुए और लड़ाई की, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की। तो वो वहाँ पे बता रहे हैं कि करेज मतलब क्या है। करेज इज़ नॉट दैट कि आपको डर ही नहीं लग रहा है, करेज वो है जिसने अपने डर को
ओवर कर लिया। जैसे वो माउंटेन ड्यू के एड में दिखा दिया ना, डर के आगे जीत है, तो वही चीज़ हमारे को नेल्सन मंडेला जी बताते हैं, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, यानी कि आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हो, आपने अपने डर के ऊपर विक्ट्री पा ली है। एंड उनकी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस करेज को दिखाया, जिन्होंने उस डर के ऊपर जीत पाई, और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च करा और अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाया इस रेशियल सिस्टम से। आफ्टर दैट वो बताते हैं हेट्रेड के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि नफरत हर इंसान में होती है, जैसे कि वाइट स्किन पीपल बहुत नफरत भर गई थी अब उनके मन में, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ब्लैक पीपल को, ब्लैक पीपल को उनके मन के अंदर नफरत भरी थी। बट वो कहते हैं ये नफरत कभी भी किसी इंसान में नेचुरली नहीं होती है। इनफैक्ट नेचुरली तो एक इंसान में लव होता है। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को देखोगे ना, वो कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, उनको जो फ्रेंड बन जाएगा वो उनके साथ खेलेंगे, उन्हें सब लोग अच्छे लगते हैं। छोटा बच्चा कभी नहीं देखता अरे ये ऐसे ये वो है, ये मैं इससे बात नहीं करूँगा, नहीं, छोटे बच्चे सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, सबके साथ प्यार से खेलते हैं, ठीक है। यही चीज़ वो कहते हैं कि बचपन से इंसान में जो गॉड ने नेचुरली हमारे में लव प्रेजेंट करा है, हम बचपन से प्यार सीखते हैं। ये जो नफरत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमें सोसाइटी सिखाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना, ये चीज़ें हमारे अंदर फीड होती रहती हैं और हमारा जो वो नेचुरल नेचर है लव का, वो हम भूल जाते हैं। वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं, कहते हैं मेरे प्रिजन में क्या होता था कि जब ना गार्ड्स होते थे मेरे प्रिजन में, और 30 साल तक वो प्रिजन में जेल में रहते हो, कहते थे काफ़ी बार गार्ड्स हमें पीट रहे होते, तो मेरे को कभी कभी दिख जाता था कि उन प्रिजन में से एक गार्ड की आंखों में ना इंसानियत जरूर होती थी, यानी कि उसे बुरा लग रहा होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहते थे वो चीज़ ना मुझे बहुत हिम्मत देती थी कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत और प्यार इंसान के मन के अंदर से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, उसको कम करा जा सकता है। जैसे उन लोगों को सोसाइटी ने सिखा दिया ब्लैक्स के साथ आप डिस्क्रिमिनेट करो, बट फिर भी एक इंसानियत हर इंसान में होती है। तो नेल्सन मंडेला यही चीज़ समझाते हैं कि हेट्रेड इंसान को सिखाई जा सकती है, लव उसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो क्यों ना इंसान को लव सिखाया जाए, प्यार करना सिखाया जाए, इंसानियत करनी सिखाया जाए। और अगर इंसानियत करनी सिखाएंगे तो सोचो कितना अच्छा वर्ल्ड हमारा बन जाएगा, क्योंकि इंसानियत और प्यार तो हमारे में नेचुरली फीडेड है ना। कभी छोटे बच्चे को देखा है आपने? छोटे बच्चे कभी किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबके साथ प्यार से खेलते हैं, घुल मिल जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। एनिमल्स को भी इतना प्यार करते हैं, वो किसी एनिमल से डरते भी नहीं हैं। अपने दोस्तों से भी कोई वो ये नहीं सोचते मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, उसके साथ नहीं खेलूंगा, नहीं, दे आर वेरी सिंपल, ठीक है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनमें वो चीज़ें फीड नहीं करी गई हैं बाय द सोसाइटी। तो वही चीज़ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर हम जो है नफरत फीड नहीं करेंगे इंसान में, उसे प्यार करना सिखाएंगे, तो वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। तो ये प्रिजन गार्ड वाला एग्जाम्पल उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था, ये आप याद रखना। अब वो फाइनली गाइज अपनी जो है लाइफ का कुछ ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बताते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब वो बताते हैं कि जो एक इंसान होता है उसकी लाइफ में ना ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटी। कोई भी इंसान है उसकी लाइफ में 2 ड्यूटी होती हैं जो उसको फुलफिल करनी होती है। पहली ड्यूटी होती है उसके फैमिली के लिए और दूसरी ड्यूटी होती है उसकी कंट्री के लिए। अब वो कहते हैं साउथ अफ्रीका में रहकर मैं अपनी पहली ड्यूटी जो मेरी फैमिली की थी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, और बहुत सारे ऐसे ब्लैक पीपल थे जो उस ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो कि उनकी वाइफ के साथ या उनके बच्चों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे। इनफैक्ट उनको ही मारपीट के जेल में डाल दिया जाता था। तो वो कहते हैं मैं पहली ड्यूटी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, और इनफैक्ट सेकेंड ड्यूटी भी वो अपनी कंट्री में रहते हुए फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। और तभी वो डिसाइड करते हैं कि मैं इन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करूँगा, और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और एक फ्रीडम फाइटर बनते हैं। तो चलो पढ़ते हैं कैसे उन्होंने समझा कि उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जाना चाहिए और उन्हें फ्रीडम के लिए जो है लड़ाई करनी चाहिए, उन्हें फ्रीडम के लिए एक स्ट्रगल लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने बचपन से हमें कहानी बताते हैं, कहते हैं जब मैं छोटा था तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब बस ये था कि मैं अपने पापा की सारी बातें मानूं, जिस ट्राइब का मैं मेंबर था वहाँ पे उनके सारे बातें मानूं, रूल्स रेगुलेशन मानूं, और जैसे मर्जी मेरे को अपनी लाइफ में जी सकता था, कहीं भी घूमूं फिरूं, अपने गांव में जो भी मैं करूं मेरे को फ्रीडम था। बस सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पापा की और अपनी ट्राइब के रूल्स मानने होते थे, ये मेरे लिए फ्रीडम था। फिर वो कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ और मैं कॉलेज जाने लगा तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई मेरे को रात को जिस समय घर से बाहर जाना है, कॉलेज से बाहर जाना, चला जाऊँ, जो बुक पढ़नी है मुझे मैं पढ़ लूँ। मेरे लिए फ्रीडम मतलब ऐसा था। जैसे धीरे धीरे उनके लाइफ में ना फ्रीडम का मीनिंग चेंज हुआ। पहले उन्हें लग रहा था कि मैं घूमूँ फिरूँ, वो मेरे लिए फ्रीडम है। बट जैसे वो बड़े हुए गाइस, वो जोहान्सबर्ग में तब सेटल हो चुके थे, वो अब एक जॉब करने लग गए थे, उनकी शादी भी हो गई थी, तो तब जाके उन्हें पता चला कि अरे मेरे पास तो फ्रीडम है ही नहीं।
तब जाके जैसे जैसे गाइस वो बड़े हुए, बाहर की दुनिया में निकली, उन्होंने जॉब करी, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ब्लैक पीपल के साथ तो साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, मेरे पास तो फ्रीडम है ही नहीं। एंड एट दैट टाइम वो कहते हैं मैंने डिसाइड करा कि मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जाऊँगा, और मैं एक ऐसा आदमी जो कभी भी कोई लॉ ब्रेक नहीं करता था, कभी भी मैंने कोई लॉज को ब्रेक नहीं करा, मैं बहुत लॉ अबाइडिंग पर्सन था। तब मैंने समझा कि नहीं, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, और तब एक लॉ अबाइडिंग पर्सन एक क्रिमिनल बन जाता है। और तब मैं अपनी फैमिली से इतना प्यार करता था, तब एक फैमिली वाला इंसान अपनी फैमिली को छोड़ के 30 साल प्रिजन में रहता है, जब मैंने जाना कि मेरे पास तो फ्रीडम है ही नहीं। तो नेल्सन मंडेला जी ने एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें क्या समझाया कि धीरे धीरे उनके लाइफ में उन्हें समझ में आया कि उनके पास फ्रीडम नहीं है। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता था, पहले तो वो छोटे थे, उन्हें लगता था सब सही चल रहा है, बट जब उनकी जॉब लगी, उनकी शादी हुई, तब उन्हें दिखाई दिया कि अरे ना ही मैं फ्री हूँ, ना ही मेरे बाकी जो ब्लैक्स भाई बहन हैं उनके साथ भी इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भी फ्री नहीं है। तो देन ही फाइनली डिसाइडेड कि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो उसका मेंबर बनते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेते हैं, 30 साल तक जेल में रहते हैं, और कठिन परिश्रम करने के बाद वो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर बन के उनको आज़ादी दिलवा देते हैं। और सिर्फ नेल्सन मंडेला जी नहीं थे, और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी मिलके इस तरीके से साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिला देते हैं अपार्थाइड सिस्टम से। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब लास्ट में वो एक और बात बताते हैं। देखो, नेल्सन मंडेला जी पहले उन्होंने बता दिया 2 ड्यूटीज़ होती हैं, मैं अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने नेशनल कांग्रेस में पार्ट लिया और मैंने फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च करा। लास्ट में गाइस देखो वो क्या बताते हैं कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर कौन था अफ्रीका में? ऑपरेसर थे वाइट पीपल। वो कहते हैं देखो, ऑपरेसर भी ना एक प्रिजन में बंद है। अब आप कहोगे भैया कौन से प्रिजन में बंद है? ऑपरेसर वाइट्स, वो तो अत्याचार कर रहे थे, वो किस प्रिजन में बंद है? वो तो इनफैक्ट खुलेआम ऑपरेशन कर रहे थे। नहीं, नेल्सन मंडेला कहते हैं वो प्रिजन में बनते हेट्रेड के, हेट्रेड यानी कि नफरत के। और वो ये लोगों को समझाते हैं वहाँ अपनी स्पीच में कि अगर कोई इंसान के मन में अगर नफरत भरी है तो वो कभी खुद भी खुश नहीं रह सकता है। वो कहते हैं कि देखो, हमारे पे तो अत्याचार हो ही रहा था ब्लैक स्किन पीपल पे, हम तो परेशान थे ही, बट वो जो वाइट हैं जो अत्याचार कर रहे थे वो भी जो है दिल से खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनमें दिल में नफ़रत भरी हुई थी, और जो इंसान नफ़रत से भरा होता है वो भी एक जेल में बंद है। तो वो कहते हैं कि हमारे में, ब्लैक पीपल में और वाइट में कोई डिफरेंस नहीं था। साउथ अफ्रीका में क्या था भैया? वो ऑपरेसर थे, तो देवर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो ऑपरेसर थे, वो अत्याचारी थे, उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, और हम ऑपरेस थे, हमें इंसानियत के नाते हमें अच्छे से जीने नहीं दिया जा रहा था। तो फाइनली वो क्या कहते हैं कि जो ऑपरेसर है और ऑपरेस्ड है दोनों ही परेशान रहेंगे अगर कंट्री के अंदर या सोसाइटी के अंदर ऐसा प्रैक्टिसेस होंगे डिस्क्रिमिनेशन वाली। ऑपरेसर भी परेशान रहेगा क्योंकि उनके मन में नफरत भरी होगी, और जिस इंसान के मन में नफरत है वो खुश नहीं रह सकता। और ऑपरेस्ड ब्लैक पीपल वो तो थे ही परेशान, क्योंकि हर कदम पे उनके साथ बहुत गलत सलूक होता था इन द साउथ अफ्रीका। और ये बोल के वो अपने इस स्पीच को एंड कर देते हैं, एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो समझे कितने अच्छे से नेल्सन मंडेला जी ने उस नए फ्रीडम का स्वागत किया और लोगों को पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने फ्रीडम हासिल किया। और वो वाइट स्किन्ड पीपल के से भी नाराज़ नहीं थे, गुस्सा नहीं थे। वो इनफैक्ट ये कहते हैं कि वो लोग भी प्रिजन में थे। किसके प्रिजन में? नफरत के प्रिजन में। तो विद दिस ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो गया हमारा। 5 से 6 बातें वो अपनी स्पीच में कहते हैं जो मैंने आपको बता दी है। आप इसके नोट जाके कम्युनिटी से चेक कर सकते हो। सिंपल ये स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हैं। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड जो है इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी गिवन है जहाँ पे मैं नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती रहती हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।